लास्ट क्लासेस में हमने इसके पहले वाले पार्ट तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स. Now, in this video, we will continue from the first part, that is real number and their decimal expansion. So, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे एंड वी विल चेक देयर डेसिमल एक्सपेंशन, एंड आफ्टर दैट वी विल डिसाइड वेदर डेसिमल एक्सपेंशन कैन हेल्प अस टू फाइंड कि नंबर जो है वो आपका रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है. सो लेट्स कंटिन्यू द प्रीवियस प्रोसेस. So in this section we are going to study rational numbers and irrational numbers from a different point of view. We will look at the decimal expansion of real numbers and see if we can use the expansion to distinguish between rational numbers and irrational numbers. तो हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पता है तो क्या हम बाय यूजिंग दैट डेसिमल एक्सपेंशन क्या हम ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जो नंबर है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है. तो लेट्स चेक इट आउट. We will also explain how to visualize the representation of real numbers on a number line using the decimal expansion. So हम देखेंगे कि decimal expansion की use करके हम कैसे इनको represent भी कर सकते हैं. Since rational numbers are more familiar to us, let us start with them. Let us take three examples: 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7. तो आप देख सकते हैं in example number 5, 10 by 3 was by using the long division process. We have seen the decimal expansion of 10 by 3 is 3.3333 and so on. The decimal expansion of 7 by 8 is 0.875 and the decimal expansion of 1 by 7 is 0.142857 and so on. तो अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि when 10 was divided by 3 तो जो रिजल्ट आ रहा था वो अ काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था, जिसमें जो नंबर्स हैं वो एंड भी नहीं हो रहे थे लेकिन एक सर्टेन पैटर्न था जो रिपीट हो रहा था. दैट इज 3.3 मींस द डिजिट जो आपकी 3 थी वो क्या हो रही थी, मल्टीपल टाइम्स में रिपीट हुई. जो 7 बाई 8 वाला क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन आया वो कैसा आया है 0.875, यानी कि 3 डिजिट के बाद आपको ये फिक्स आंसर यानी कि रिमाइंडर आपको 0 मिल गया है. एंड इन द थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो क्या है 0.142857 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे आपको कोई पैटर्न भी एज सच नहीं मिल रहा है. So we have noticed, you should also have noticed at least three things. First one is the remainder either becomes zero or after certain stage और starts repeating themselves. तो आप देख सकते हैं कि या तो रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है तो कुछ स्टेप के बाद वो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, जैसे कि 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, अगेन 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1. तो हर स्टेप में आपको रिमाइंडर यहाँ पे रिपीट मिल रहा है. इन द सेम वे अगर आप देखते हैं कि 1 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 3, देन जैसे भी आपने किया तो इसके बाद क्या एक सर्टेन स्टेज के बाद जैसे आपके पास यहाँ पे 1 बचा हुआ था या 1 को आपने 7 से डिवाइड किया था, एक कुछ स्टेप के बाद यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर 1 बच गया, जिसके बाद आपको ये सर्टेन जो पैटर्न है वो आपको रिपीट होता दिखाई देगा. The number of entries in the repeating string of remainders is less than the divisor. Means हमेशा आपको क्या होगा कि जो भी string repeat हो रही होगी तो वो हमेशा क्या होगी, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर, कि जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कम होगी. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.3 जो रिपीट हो रहा है तो जो 3 है वो एक ही सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है और ये हमेशा 3 से यहाँ पे क्या है आपकी छोटी, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 1. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका 7 है तो यहाँ पे जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. सो आफ्टर 0 देयर आर ओनली 6 डिजिट्स दैट आर रिपीटिंग इन देयर पैटर्न. तो जो भी आपका डिवाइजर होगा उससे हमेशा क्या होगी, कम ही होगी जो स्ट्रिंग रिपीट हो रही है. Then if the remainders repeat, then we get a repeating block of digit. If the quotient for 10 by 3 repeats in the quotient and for 1 by 7 we get the repeating block of 142857 in the quotient. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको repeating blocks की digit मिली है, ठीक है. Although we have noticed that this pattern using only the example above, it is true for all rational number in the form of p upon q, where q is not equal to 0. On division of p by q, two main things can happen. Either
द रिमाइंडर बिकम्स जीरो और नेवर बिकम्स जीरो। तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपका रिमाइंडर जीरो हो सकता है आफ्टर डिवीजन और रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, ठीक है। एंड वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर। अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो जो रिमाइंडर होगा वो कुछ स्टेप के बाद ऐसा होगा कि रिपीट होना वापस से स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि कौन कौन से केसेस हमारे पास बन पाए। तो जो आप क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा द रिमाइंडर बिकम जीरो। तो जिस केस में आपका रिमाइंडर जीरो हो जाता है, जैसे कि 7/8 की एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर जीरो होगा, और वो कब होता है जब आपको क्वेश्चन 0.875 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आई हैं वो सर्टेन डिजिट आने के बाद ये क्या हो गए, एंड हो गए, मीन्स यू आर नॉट गेटिंग एनी अदर नंबर आफ्टर 5। तो यहाँ पे आप ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है कि जब कुछ स्टेप्स के बाद जो आपको एक एंड पॉइंट पता होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में या ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। द नंबर्स द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। तो ऐसे केसेस जहाँ पे रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता है, दे विल स्टार्ट रिपीटिंग, लाइक इन द केस ऑफ 10/3 एंड इन द केस ऑफ 1/7। तो यहाँ पे आपको रिपीटिंग स्ट्रिंग मिलती है, और ये रिपीटिंग स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं कि in the example of 10/3 and 1/7 we have noticed that remainder repeat after a certain stage, forcing the decimal expansion to go for ever. In the other words, we have a repeating block of digits in the quotient. We say that this expansion in non-terminating recurring. 10/3 can be written as 3.3333 and so on, and 1/7 can be written in the form shown here. So the usual way to showing that 3 repeats in the quotient, तो जो हम ये आप लिख रहे हैं 3.3333 एंड सो ऑन, तो इसका रिप्रेजेंटेशन का एक और वे है कि जो भी आपका पैटर्न रिपीट होता है उसके ऊपर जनरली एक बार लगा देते हैं। सो दिस बोथ द क्वांटिटीज आर सेम। सिमिलरली यहाँ पे आप 1/7 में देख सकते हैं कि जो 14285 है, केवल इतना ही ब्लॉक क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा के इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। With the bar above the digit indicates the block of digit that repeat. ओके, सो ऐसे क्या नंबर्स के कहलाते हैं, क्योंकि ये इंड नहीं होते हैं इसलिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, और क्योंकि कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा होता है इसलिए आप दो वर्ड्स यूज कर सकते हो, या तो आप रिकरिंग यूज कर सकते हो या तो आप रिपीटिंग यूज कर सकते हो। तो इन टोटल ऐसे जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन कहलाए वो क्या कहलाए, आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Thus, we see that decimal expansion of rational numbers have only two choices, either they are terminating or non-terminating repeating. Means जो भी आपके rational number होंगे उनके possible जो decimal expansions होंगे वो दो ही हो सकते हैं, या तो आपका जो decimal expansion है terminating होगा, और या अगर terminating नहीं होगा तो वो non-terminating repeating या फिर recurring होगा, तभी आपका जो number कहलाएगा वो rational numbers कहलाएगा। Now suppose on the other hand on your work on a number line you come across a number like 3.142678 whose decimal expansion is terminating, or a number like 1.2727 and so on. The decimal expansion is non-terminating recurring. Can you conclude it as a rational number? Yes, the answer is yes. तो जो चीजें अभी मैंने कही कि जब भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि डेसिमल के बाद सर्टेन डिजिट्स आने के बाद वो एंड हो जाते हैं, यानी कि यू विल गेट द लास्ट डिजिट, तो ऐसे केसेस में, और जब आपका रिपीटिंग पैटर्न आता है उस केसेस में आपका क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर के लिए जनरली यूज होते हैं। Now we will not prove it and we will move to the next question. Now in the example number 6 it is written that show that 3.142678 is a rational number. So obviously आप जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक सर्टेन डिजिट के बाद आपको एक लास्ट डिजिट मिल रही है, दैट इज 8। तो ये किस टाइप का एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। एंड टर्मिनेटिंग आपको पता है कि टर्मिनेटिंग क्या कहलाते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, दे आर नोन एज रैशनल नंबर्स। और ये आप इनडायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि P/Q के फॉर्म पे भी रिप्रेजेंटेबल है। Now in the repeating pattern you can see that 0.3 bar can be expressed in the form of P/Q. अब इसको करने के लिए डिटेल में जब हम भी कुछ क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे तब भी देख लेंगे, बट स्टिल यू कैन सी हियर कि अगर आप ये 0.333 वाले पैटर्न में अगर आप 10x से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये 3 आपका आगे हो जाएगा, और डेसिमल के बाद अगेन आपको सेम ही पैटर्न रिपीट मिलेगा। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो आप हमेशा ध्यान दें कि जो डिजिट जो हमारा पैटर्न है रिपीट होने वाला, वो कभी नहीं चेंज होने चाहिए। मतलब आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके हिसाब से आपका ये चीज कभी भी चेंज नहीं हो। तो अब आप क्या देख सकते हैं कि जो आपका x इज इक्वल टू ये हमने लिया था, इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पैटर्न मिला 3.3333 वाला, जिसमें हमने फिर क्या किया 3 माइनस किया तो हमें x की वैल्यू वहां से क्या मिल गई है 1/3। एक इजी वे भी होता है आपको करने का कि सपोज 0.3 बार लिखा हुआ तो जहां पे भी बार कंडीशन लगी होती है उसके अपॉन में 9 आता है। जैसे अगर 0.3 बार लिखा हुआ है तो हम जनरली क्या करेंगे 0 प्लस 3/9, सो 3/9 क्या हो जाएगा हमारा 1/3, जो कि आपका डायरेक्टली आंसर यहाँ पे आया है। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो अगर मैं शॉर्टकट प्रोसेस से कहूँ तो 1.27 बार को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 प्लस 27/99, और जब आप 1 प्लस 27/99 को भी सॉल्व करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा जो आपका यहाँ पे आंसर है, दैट इज 126/99। तो आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। सेम फॉर हियर ऑल्सो। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो रिपीटिंग पैटर्न है वो 3 5 का है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो क्योंकि आपका 2 रिपीट नहीं हो रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं 10x विल बी इक्वल टू 2.35 बार। तो 2.35 बार का मीन्स क्या है 2 प्लस 35/99 एंड वो उसकी वैल्यू क्या है 10x। तो जब आप इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपसे क्या हो जाएगा सेम वैल्यू मिलेगी लाइक 233/990। So for every number with a non-terminating recurring decimal expansion can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers. Let us summarize our result in the following. The decimal expansion, ये चीज आपकी important है, the decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating repeating. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating repeating is a rational number. So, अगर decimal expansion किसी भी नंबर का आपको terminating है या non-terminating repeating है तो वो rational number कहलाएंगे, और कोई भी अगर rational number है और आप उसका decimal expansion को देखना चाहोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, या तो वो terminating रहेगा या तो वो non-terminating repeating रहेगा। So now we know what about the decimal we know what the decimal expansion of rational number can be. What about the decimal expansion of irrational number? तो अब हमें क्या rational number के decimal expansion के बारे में पता चल गया, तो we will move to the decimal expansion of irrational number. Because of the property above, we can conclude that the decimal expansion are non-terminating, non-repeating. मतलब अब जो तीसरी कैटेगरी बची है वो हमारे पास ऐसी बची है जिसमें आपका पैटर्न रिपीट भी नहीं होगा और जो लास्ट डिजिट है वो भी आप नहीं पा पाओगे। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। सो यहाँ आप देख सकते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating is a irrational number. Now, रिकॉल s इज इक्वल टू 0.10110, ये यही इसी चीज का एग्जांपल है कि जो ये हमने वैल्यू ली है यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो डिजिट कहीं पे एंड हो रही है, ये कंटिन्यूअस चल रही है, और यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो रिपीट हो रहा हो और उसके ऊपर हम क्या लगा सके बार लगा सके। Notice that it is the non-terminating and non-recurring. Therefore, from the property above, it is irrational. Moreover, notice that you can generate infinitely many irrational numbers similar to s. तो ये हमारे ऊपर हम कैसे भी जनरेट कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे कहा जाए कि एक और एग्जांपल यहाँ पे देना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का या फिर इरेशनल नंबर का, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 0.123 1234 12345 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा सच पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है जिसके ऊपर आप बार लगा सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इरेशनल नंबर। अदर इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं जैसे कि आप √2 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी भी वैल्यू कुछ इस तरह से नेवर एंडिंग आपको दिखेगी और कोई भी पैटर्न एज सच नहीं दिखेगा। जनरली अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फॉर कैलकुलेशन हम लेते हैं वो है 1.4142 और 3.14 फॉर पाई, बट एक्चुअल पे आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कभी भी इंड नहीं होती है। दैट्स वाई जो हमने इरेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। नाउ the same thing, note that we often take 22/7 as the approximated value of pi, but pi is not equal to 22/7। ये आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। Over the years, mathematicians have developed various techniques to produce more and more digits in the decimal expansion of irrational numbers.
For example, you might have learned to find digits of in the decimal expansion of under root 2 by the division method. अब यहाँ पे कुछ वैदिक सूत्र होते हैं जिनके अकॉर्डिंग भी आप फाइंड कर सकते हैं. ये अभी हमारे सिलेबस में इतना डीपली है नहीं, तो वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, एंड यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर द सिंपल नोट्स गिवन. नाउ लेट अस सी हाउ टू ऑब्टेन इरेशनल नंबर. अभी तो आपने सीखा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं. नाउ लेट्स जंप इनटू अनदर क्वेश्चन कि जब हमें दो रैशनल नंबर्स दिए हों और उनके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना हो, तब हम कैसे फाइंड करते हैं. तो आपको पता है कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 0.142857, और आप उसके ऊपर क्या लगा दो, बार. एंड 2/7 की वैल्यू क्या होती है, 0.285714, एंड उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, बार. तो अब आपको क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के. तो आपको इससे ग्रेटर और इससे स्मॉलेस्ट कोई भी एक ऐसा नंबर बना देना है जो कि आपका एंड भी नहीं हो और उसके कोई भी पैटर्न भी रिपीट नहीं हो. तो आप इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स जनरेट कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है. नाउ आफ्टर दैट ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स. अब हम देखेंगे कि हम रियल नंबर को ऑपरेट कैसे कर सकते हैं. तो यू हैव लर्न इन द अर्लियर क्लासेस दैट रैशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब ये सारे जो लॉ हैं ये आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो पे मैं समझा दूंगी. Moreover, if we add, subtract, multiply or divide two rational numbers, we still get a rational number. तो जब भी हम इनके ऑपरेशन करते हैं तो we will get a rational number. अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि how to rationalize a number. Like it is written that check whether 7/5 and these numbers are irrational numbers or not. तो हमें करना क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके चेक करना होता है. ठीक है, जैसे अभी पहले तो हमने क्या किया, √5 की वैल्यू हमें पता है, अगर ये इरेशनल है ये रैशनल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा. तो इसी तरह से आप यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हो. तो ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, सो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स. Now let us see what generally happens if we add, subtract, multiply and divide. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे हमें अगर ऐड करना है तो ऑब्वियसली √2 वाली टर्म √2 के साथ ऐड होगी एंड √3 वाली टर्म्स √3 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी. तो यहाँ पे जो सेपरेशंस थे हमने अकॉर्डिंग टू द सर्ड कर लिया है. यहाँ पे 2√2 एंड √2 को एक साथ ले लिया है और √3 के साथ वाले टर्म्स को अलग लेके और फिर उनको सेपरेटली हमें सॉल्व कर देना है. सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे √5 मल्टीप्लाई बाय √5 5 होता है, तो हमें क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 60. तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा. अगेन 8 √15 बाय 2 √3 है, तो आपका जो अंडर रूट है वो अंडर रूट के साथ सॉल्व होगा और आउटर क्वांटिटी आउटर के साथ सॉल्व होगी. तो आपने 8 को 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आपका यहाँ पे आएगा 4. एंड √15 को √3 से डिवाइड करोगे तो क्योंकि अंडर रूट के अंदर 3 है एंड 3 5 15 होता है, तो जो 5 होगा वो कहाँ जाएगा, अंडर रूट के अंदर. तो दिस एग्जाम्पल में लीड यू टू एक्सपेक्ट द फॉलोइंग विच आर ट्रू. फर्स्ट वन इज, तो ये जो आपके तीनों रिजल्ट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर. क्योंकि कभी भी आप अगर इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर ले रहे हो तो उनका जो सम होगा या डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल. जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हो एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से, तो जो रिजल्ट आता है वो भी कैसा आता है, इरेशनल नंबर का आता है. And the third point is, if we add, subtract, multiply or divide two rationals, the result may be rational or irrational. तो जब आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे दो इरेशनल नंबर को, तो रिजल्ट आपका रैशनल और इरेशनल में कुछ भी हो सकता है. We now turn our attention to the operation of taking square roots of a rational number, real number. Recall that if a is the natural number then √a is equal to b. अब यहाँ पे आपका जो पूरा जो चीज़ है वो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है. ये जैसे क्या है, इसके पहले आपने नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपने ये देखा था कि हम जनरली √2 √3 √5 को रिप्रेजेंट कर दिए. लेकिन सपोज अगर हमारे पास उससे हायर क्वांटिटीज हैं और डेसिमल में क्वांटिटीज हैं और उन्हें अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें एक ईजी वे चाहिए. तो जियोमेट्रिकल वे काइंड ऑफ ईजी वे है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी सपोज यहाँ पे अगर हमें इस एग्जाम्पल में 3.5 का हमें देखना है कि √3.5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है,
तो हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और वहां से हमें क्या करेंगे, एक इन पॉइंट से दूसरे इन पॉइंट को ऐसा लेंगे जो कि अंडर रूट के अंदर की सेम वैल्यू होगी। जैसे यहाँ हमें अगर अंडर रूट 3.5 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे जो कि अंडर 3.5 यूनिट डिस्टेंस पे होगी। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, उससे एक और एडिशन करना है यूनिट डिस्टेंस का, जिसको पॉइंट सी के नाम से देना है। अब जो आपका AC पॉइंट होगा उसका आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो जो आपको O मिला है O विल बी द 0 पॉइंट। इसके बाद जिस पोजीशन से आपको 3.5 के बाद आपने 1 यूनिट ऐड किया है वहां से आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। और जो आपने O सेंटर लिया था O से लेके C तक की डिस्टेंस लेके आपको एक सेमी सर्कल बना देना है। और जो ये D पॉइंट पे कट कर रही होगी वही D पॉइंट आपका क्या होगा, O से लेके D तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहला जाएगी, अंडर रूट 3.5। और आप उस तरह से क्या O से D तक नहीं, सॉरी, B से लेके D तक की जो आपकी डिस्टेंस कहलाएगी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3.5। और जब आप एक बार इसको मेजर कर लोगे तो आप फिर नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इस चीज का जनरल प्रूफ भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। Now the next thing is, now we will have something else. So we would like to know now extend our ideas to the cube roots also. तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा। अब हम जस्ट इसके बाद कुछ फॉर्मूले में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज है कि अंडर रूट ए बी को आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट ए सेपरेटेड बाय अंडर रूट बी एंड दे आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। एंड दीज आर द फॉर्मूला दैट यू मस्ट रिकॉल, क्योंकि ये आपकी काफ़ी यूजफुल होंगे जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम जब सॉल्व करेंगे तब हम एक बार देख लेंगे। नाउ नोट दैट सिंप्लीफाइंग द एग्जांपल अबव वी हैव यूज्ड टू मीन दैट the expression should be written the sum of rational and irrational number. And okay, so we will do it after solving the questions, right? So rational number, okay, now come to the rationalization of denominator. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो एक कई लोग मिसकंसेप्शन में कंफ्यूज होते हैं कि जैसे सपोज 1 by अंडर रूट 2 है तो एग्जैक्टली इट इज अ इरेशनल नंबर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रैशनलाइजिंग अ डिनोमिनेटर वी मीन दैट जो डिनोमिनेटर है उसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं। नंबर आपका रैशनल नंबर नहीं बन रहा है, इरेशनल नंबर को आप कभी भी रैशनल नंबर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आपको कभी मिसकंसेप्शन नहीं रखना है कि जो आपका ये गिवन है तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपको एक रैशनल नंबर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जस्ट आपका डिनोमिनेटर को रैशनल बनाता है और इसके बाद न्यूमरेटर की क्वांटिटी को क्या हो जाता है, इरेशनल बनाता है। अब जैसे 1 अपॉन अंडर रूट 2 जैसी चीजें हैं तो यहाँ पे जो भी चीज आपके डिनोमिनेटर में होगी वही आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी। और इस तरह से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आफ्टर द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है। जब भी आपका डिनोमिनेटर ऐसा क्वांटिटी आएगा जो कि सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस होगा, तो सपोज 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 लिखा हुआ है तो जो प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, सिंबल आपने चेंज करना है और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3। और सपोज करिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव सिंबल की जगह नेगेटिव सिंबल आ गया है तो जो आपकी प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को सीख सकते हो। नाउ कम टू द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें आपको बस ये कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है और जब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन वी आर गोइंग टू यूज इट। दिस 4 फॉर्मूलेज आर वेरी एसेंशियल। And the next thing, okay, so there are no such things. Now let us summarize what we have discussed in the 2 videos. That in this chapter we have discussed, first point is a number R is called rational number if it can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। मतलब आपको ये डेफिनेशन क्या है आपकी रैशनल नंबर की है। नाउ अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे क्या है, अगर p बाई q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकती देन इट इज इरेशनल नंबर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब अगर आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन है तो रैशनल नंबर होगा और अगर रैशनल नंबर है तो आपको यही डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। The decimal expansion of irrational number is non-terminating, non-repeating। तो जो आपका irrational होते हैं उनका decimal expansion क्या होता है, non-terminating, non-repeating kind of। All the rational and irrational numbers make up the collection of real number। तो जो real number होते हैं वो क्या होता है, it is nothing but the collection of rational numbers and irrational numbers।
Now if r is rational and s is irrational, अगर दो अलग अलग नंबर ले रहे हो, एक रैशनल एंड इरेशनल, तो जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वन रैशनल एंड वन इरेशनल नंबर विल बी द इरेशनल नंबर, जो कि हमने रिजल्ट में पहले पढ़ चुके हैं. These are some formula that we should revise it. And okay, so this chapter ends here. After this video we will be uploading the video of the solution of the exercise question and some more things related to that. Okay, so thanks for watching this video.